हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बॉडी साइज, एज, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, जेनेटिक फैक्टर, स्पीसीज एंड रेसेस, डिजीज स्टेट, किडनी एंड लीवर, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंट फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट हमारा बॉडी साइज। इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अटेंड एट द साइट ऑफ एक्शन, एवरेज एडल्ट डोज माइनस मीडियम बुल्ट फॉर फैट और लीन इंडिविजुअल फॉलोइंग फार्मूला यहाँ पे दे रखा है। तो बॉडी साइज़ में क्या होगा कि ये जो ड्रग का मतलब बॉडी साइज़ में ये ड्रग की कंसंट्रेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है साइट ऑफ एक्शन पे। साइट ऑफ एक्शन पे ये ड्रग की कंसंट्रेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, और क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो होता है अटेंड हो रहा है साइट ऑफ एक्शन पे, वो बॉडी के साइज़ पे क्या होता है, डिपेंड करता है। क्या, बॉडी के साइज़ पे। और जो डोज हम देते हैं जनरली वो मीडियम मतलब साइज़ के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब कि 70 kg के हिसाब से, 70 किलो के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो डोज होना चाहिए। मगर बहुत इंसान अगर जो पर्सन है अगर बहुत फैटी है या फिर बहुत लीन है, मतलब बहुत पतला है, तो लीन का मतलब होता है पतला। ठीक है, तो अगर वो बहुत लीन है मतलब दुबला पतला है तो उसके लिए एक फार्मूला लगता है। उसमें क्या है, हमारा फार्मूला है इंडिविजुअल डोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है इंडिविजुअल डोज इज इक्वल्स टू बॉडी वेट किलो में है बाय 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। ठीक है, तो मतलब कि इसका ये क्या होता है, तो इसके हिसाब मतलब कि इसको हम कैसे निकल के आएगा कि कितना डोज हमें देना है। तो मतलब कि ये जो फार्मूला है इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मतलब अगर कोई इंसान बहुत फैटी है या फिर बहुत लीन है तो इस फार्मूला से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें उस पर्सन को कितना डोज देना है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा फार्मूला है इंडिविजुअल डोज इज इक्वल्स टू BSA। BSA का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया, उसको बोलते हैं BSA m²/70 इंटू 1.7 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। दूसरा जो फार्मूला होता है बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से हम निकालते हैं। बॉडी सरफेस एरिया को m² मीटर स्क्वायर से मेज़र करते हैं और उसको जो हम मतलब उसका जो अनुपात जो होता है वो 1.7 से एवरेज डोज से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों फार्मूला से अगर कोई भी पर्सन बहुत पतला है, लीन है और बहुत फैटी है तो हमें डोज निकालने में क्या होती है, इससे आसानी होती है। मतलब हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज। एज वाले में क्या होगा, फॉर चिल्ड्रेन डोज इज़ कैलकुलेटेड बाय यंग फार्मूला, यंगर्स फार्मूला। चिल्ड्रन का अगर मतलब कि जो चिल्ड्रन को अगर डोज देनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या लगता है, चिल्ड्रन का फार्मूला किस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट किया गया है। तो चिल्ड्रन डोज इज इक्वल्स टू क्या होता है, एज अपॉन A+12 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि यहाँ पे अगर चिल्ड्रन की एज है हमारी यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10+12 इंटू एडल्ट डोज। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें चिल्ड्रन को कितनी डोज देनी है। ठीक है, एज की जो वैल्यू मतलब जो बच्चे का एज है, जो चिल्ड्रन का एज है वहीं पे उसकी वैल्यू के क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो हमें चिल्ड्रन का डोज क्या होता है पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग थेरेपी इन प्रेगनेंसी। मोस्ट ड्रग कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड एक्सपोज द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन fetus to थर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी में कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो जो प्लेसेंटा को क्या करती हैं, क्रॉस कर सकती हैं और जो चाइल्ड को अफेक्ट कर सकते हैं,
उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो सकता है, उस केस में हम जनरली कहा जाता है कि जो ड्रग मतलब कि को हम ना दें। अगर दें तो कुछ ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जो मतलब कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग देनी है उसका एक प्रॉपर लिस्ट होती है, हम उसके हिसाब से ड्रग को क्या करते हैं, देते हैं। ड्रग यूज ड्यूरिंग लैक्टेशन का मतलब अगर ब्रेस्ट फीड मतलब मोस्ट ड्रग क्या होती हैं, मोस्ट ड्रग डिटैचेबल इन ब्रेस्ट मिल्क बट इन लो कंसनट्रेशन लेस थिन होता है, लेस थिन थेरेपेटिक डोज। इसमें क्या होता है कि जो अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको मिल्क जो मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है अगर तो जो भी मिल्क जो मदर के से उसके मतलब कि मदर से बच्चे में जा रहा है तो अगर उसके में ड्रग की क्वांटिटी है ड्रग की जो क्वांटिटी है वो बच्चे के अंदर क्या हो सकती है, आ सकती है। तो इससे मतलब क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ड्रग तो नहीं जाती लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हम उसमें भी क्या करते हैं, सावधानियां बरतते हैं। ठीक है, कि हम लैक्टेशन वुमेन को कौन कौन सी ड्रग दें, कौन सी ड्रग ना दें। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक में डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट में वेरी बाय 4-6 फोल्ड एमंग डिफरेंस इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक वाले में जेनेटिक पे डिपेंड करता है कि जैसे जेनेटिक पे पूरा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर जो इसमें है इंडिविजुअल डोज जो होता है डिफ़र कर सकती हैं, 4 से 6 गुना जो डोज होती है वो डिफ़र कर सकती हैं जेनेटिकली। बॉडी में जो ड्रग के मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मतलब जो ड्रग है अलग अलग बॉडी के जो मतलब कि अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग क्या कर सकती हैं, 4 से 6 गुना वो डिफ़र कर सकती हैं जेनेटिकली। तो जो भी हम जो वहाँ पे मतलब कि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं ड्रग के जो मेटाबॉलिज्म के मतलब करते हैं, तो ड्रग के जो मेटाबॉलिज्म जो ड्रग का मेटाबोलाइट्स होता है वो एंजाइम से ही होता है। तो जेनेटिकली क्या होता है, वो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे भी कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एंजाइम बन रहा है, ठीक है, तो जो उसके अंदर ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, फास्ट होगा, तो हमें उस केस में ड्रग को ज़्यादा अमाउंट में ड्रग उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर दूसरा कोई पर्सन है जिसके अंदर एंजाइम्स जो है वो कम मतलब कि लो क्वांटिटी में बन रहा है, तो उस केस में उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, कम होगा। और उस केस में हमें पर्सन को मतलब कि जैसे कि उस केस में हमें पर्सन को ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत नहीं हो सकती है, तो उस केस में वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, अगर पर्सन में जैसे कि जेनेटिकली मतलब डोजेज में वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, स्पीसीज़ एंड रेस में क्या होता है, स्पीसीज़ एंड रेसेस में क्या हो सकता है कि कुछ स्पीसीज़ होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया, एनिमल है, या फिर अलग अलग जो भी एनिमल्स होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर अलग अलग तरीके से कुछ लोग जैसे ब्लैक पीपल होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं रेबीज जो होता है उसके अंदर एट्रोपिन जो होता है रजिस्ट कर गया रहता है। ठीक है, रेबीज़ के अंदर एट्रोपिन क्या होता है, रजिस्ट कर गया होता है, एट्रोपिन का इफ़ेक्ट उसके अंदर नहीं होता है। और वहीं उसी केस में क्या होता है, जबकि रैट पे एट्रोपिन का असर क्या होता है, शो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्लैक पीपल में क्या होता है, एट्रोपिन और एफिनेफ्रिन का हायर कंसंट्रेशन देना चाहिए मतलब किस लिए, क्योंकि पीपल को डायलेट करने के लिए। जो आई का एग्जामिन होता है तो उसमें पीपल को डायलेट करने के लिए जो ड्रग डालते हैं उसको मतलब अगर ब्लैक पीपल को हम दे रहे हैं तो हायर कंसंट्रेशन में देना चाहिए, क्योंकि स्पीसीज़ स्पीसीज़ और रेट्स भी इसमें वेरिएशन कर सकता है। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, गवर्न द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स। ठीक है,
तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो गवर्न करता है स्पीड और इंटेंसिटी को। इससे ये पता चल सकता है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट को अगर सूजन वाले एरिया में हम देते हैं तो सूजन को कम करता है, लेकिन अगर मैग्नीशियम सल्फेट को हम आईवी के थ्रू देते हैं तो वो सीएनएस से डिप्रेस कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या होता है कि जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कॉजिंग टोबैको स्मोक्स जैसे चारकोल्स वगैरह होते हैं, ये जो ड्रग होते हैं मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, ड्रग इफेक्ट कैन बी अफेक्टेड द पेशेंट एक्सपेक्टेशन एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड्स। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है पर्सन टू पर्सन सबका साइकोलॉजी क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। पेशेंट का जो मड कैसा काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराता है तो मतलब उस केस ऑपरेशन के दौरान उसको एनेस्थीसिया दी जाती है, तो उस दौरान एनेस्थीसिया का डोज क्या होना चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट क्या होता है बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। डिजीज स्टेट में क्या होता है कि जो जीआईटी डिजीज़ होती हैं, जीआईटी डिजीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती हैं। कंसंट्रेशन के हिसाब से इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को लीवर डिजीज़ है, सपोज करिए किसी को लीवर डिजीज़ है, तो उसमें क्या होगा, लीवर जो रिस्पॉन्स होगा ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, लीवर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली अगर किसी ड्रग के मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से हो रहा है तो ये काम कर रहा है, तो अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्रग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस में जो होगा कि ऐसी भी ड्रग होती हैं जिसे टॉलरेंस में होगा, टॉलरेंस में ऐसी भी ड्रग होती है जिनको समय समय के साथ इंसान में ड्रग की जो क्वांटिटी होती है फिर इंक्रीज़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसका जो असर होता है, अगर कम कंसंट्रेशन में अगर हम ड्रग देते हैं तो वो ड्रग उस पर असर नहीं करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जैसे एग्जांपल है अस्थमा के पेशेंट को, जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे अगर इनकेस अस्थमा के पेशेंट को सॉल्ब्यूटामॉल देते हैं कम डोज में, लेकिन स्टार्टिंग में हम कम डोज देते हैं उसके इफ़ेक्ट को लाने के लिए, मगर धीरे धीरे डोज को हमें बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ड्रग क्या कर सकती है, ड्रग का टॉलरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो सॉल्ब्यूटामॉल का जो डोज होगा उसको हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। ड्रग रेजिस्टेंस में क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस में कुछ ऐसी भी ड्रग होती हैं जैसे एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और एंटी माइक्रोबियल जो मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, तो जैसे पहले वो काम कर रहे थे कुछ दिन के बाद वो प्रॉपर तरीके से वैसे काम नहीं करते, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल हो गए, माइक्रोबियल ड्रग होंगे, तो जो पहले के स्टेज में जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे तो कुछ समय के बाद वो ड्रग क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट हो जाते हैं, तो रजिस्ट होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं।